अंग्रेज कहते हैं भारत असभ्य है, गुलामों की जमीन है, और यूरोपीय सभ्यताओं ने तो हमें हमेशा से पिछड़ा हुआ समझा। लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि जब उनकी धरती पर इंसान चलना सीख रहा था, तब हमारे पूर्वज अपनी उंगलियों से पत्थर पर सभ्यता की पहली कहानी लिख चुके थे। और इसकी सबसे सजीव गवाही है मध्य भारत के जंगलों में छुपी हुई रहस्यमय गुफा, जो हजारों सालों तक चुप रही पर आज बोल रही है। चट्टानों पर उकीरी गई वो कहानियां जो इतिहास की सबसे पुरानी किताब बन गई, जिसका नाम है भीमबेटका। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर 750 से अधिक प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जिनमें 500 से भी ज्यादा में प्राचीन चित्र और कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। यहाँ के चित्र पाषाण युग से लेके मध्यकालीन इंसान तक के जीवन की झलक देते हैं, जैसे शिकार, नृत्य और सामाजिक गतिविधियां। ये वो दृश्य है जो हजारों साल पहले दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे अपना सामूहिक जीवन जीते थे। इन चित्रों को प्राकृतिक रंगों से बनाया गया था, जैसे लाल मिट्टी, कोयला और खनिज। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन गुफा में बने उन चित्रों को इंसानी उंगलियां और कल्पना माध्यम से बनाया गया है। यहाँ के कुछ चित्र ऐसे भी हैं जो समय के साथ बार बार बनाए गए हैं, जिसे वैज्ञानिक सुपर इम्पोजिशन भी कहते हैं। यानी एक चित्र पर समय के साथ दूसरा चित्र बनाना, ये उस युग के बदलावों को भी दर्शाता है। इन गुफाओं का नाम भीमबेटका इसलिए भी पड़ा क्योंकि पांडव जब वनवास पर थे तो भीम कुछ समय के लिए इन गुफाओं में ठहरे हुए थे, यानी भीम के बैठने की जगह, और इसलिए इन गुफाओं का नाम पड़ा भीमबेटका। डॉक्टर विष्णु श्रीधर जब भोपाल तक की ट्रेन यात्रा कर रहे थे तो उनकी नजर इन पहाड़ियों पर पड़ी। इनकी संरचना देखकर उन्हें स्पेन की प्रसिद्ध अल्टामीरा केव्स की याद आई। फिर शुरू हुई खोज और सामने आया वो रहस्य जिसने भारत को मानव इतिहास की सबसे पुरानी कला परंपरा वाला देश बना दिया। फिर 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। भीमबेटका इस बात का प्रमाण है कि भारत वो धरती है जहाँ सभ्यता ने समय से पहले जन्म लिया। ये सिर्फ चित्र नहीं, हमारी जड़ें हैं, जिन्हें जानना, समझना और अगली पीढ़ियों तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब दुनिया अंधेरे में थी तो भारत अपनी कहानी लिख रहा था, वो भी पत्थरों पर। ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज को जानने के लिए अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।